हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कोविड है, थोड़े मेरे हेल्थ इश्यूज रहे, इस वजह से वीडियोस का जो कंटिन्यूएशन था वो कहीं हद तक रुका। बट अभी उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें ठीक रहेंगी और हम चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग घर पे रह के पढ़ रहे होंगे, चीज़ें आपकी कंटिन्यू रही होंगी। चलिए, उसी सीरीज में मैंने लास्ट क्लास में आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया था और उस क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करें। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बेटा, मैं देख रहा हूँ कि कुछ आप लोग ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। मेहनत बहुत है बेटा, प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बोलिए कि जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है मैं उस पर वीडियोस प्रिपेयर करूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों ने ड्राइंग पढ़ा होगा। ड्राइंग का मतलब आप जानते ही हैं। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस से आप पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए आप या तो गुड्स या कुछ मनी अगर आप विड्रॉ कर लेते हैं तो बेटा वो कहलाता है आपका ड्राइंग, ठीक है। अब एक फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना चाहती है तो इसमें पहले तो ये समझिएगा, सबसे पहले चेक क्या करना है, चेक कीजिए क्या कि पार्टनरशिप डीड है या नहीं है। अगर बेटा पार्टनरशिप डीड नहीं बने तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना ही नहीं है, बात ही खत्म हो जाती है, केस ही खत्म हो गया। बट अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है और क्वेश्चन ने पार्टनरशिप डीड बनाई है और उसमें रेट गिवन है कि लेट से 10% पर एनम, 12% पर एनम या 6% पर एनम, ऐसे मुझे कोई रेट गिवन है, तो उस केस में मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना होगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते वक्त हमें कई सारी चीजें यहाँ इस चैप्टर में ध्यान रखनी होगी। जैसे सबसे पहले अगर मैं केस की बात करूं तो सबसे पहला जो केस आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे वो क्या, कि अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करता है कुछ अमाउंट और वो हर मंथ विड्रॉ करे, एनुअली विड्रॉ करे, क्वार्टरली विड्रॉ करे, तो हमारे क्या क्या सिचुएशंस बनेगी। बेटा उससे पहले ना एक चीज आप समझ लीजिए, सबसे पहले मैं एक वर्ड आपका यूज करूंगा, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी या गैप, ये इसका मतलब क्या है कि एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग में गैप कितना है। लेट्स से कि वो मंथली ड्राइंग करता है, अगर वो मंथली ड्राइंग कर रहा है तो पहली ड्राइंग उसने अगर 1 जनवरी को की और फिर अगली ड्राइंग वो कब कर रहा है, 1 फेब को कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि गैप कितना है, 1 मंथ। अगर वो मंथली कर रहा है तो 1 महीने का गैप। अगर वो क्वार्टरली कर रहा है, यू नो क्वार्टरली, अगर वो क्वार्टरली कर रहा है मतलब 3-3 महीने में कर रहा है, एक साल में कितने क्वार्टर, 12/3, तो एक साल में कितने क्वार्टर, 4। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 पार्ट। तो क्वार्टरली अगर वो ड्राइंग कर रहा है तो उस सिचुएशन में अगर उसने 1 जनवरी को ड्राइंग की तो उसके बाद वो 3 महीने बाद यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 1 अप्रैल को करेगा, यानी इस बार गैप कितना, फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइंग कितनी हो गई, 3 मंथ। तो अगर वो हाफ ईयरली ड्राइंग करेगा तो 1 अप्रैल को किया, उसके बाद वो 1 जुलाई को करेगा तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 6 मंथ। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज, टोटल टाइम पीरियड कितना है। अगर वो पूरे साल ड्राइंग करता है तो 12 महीने, 6 महीने ड्राइंग करता है तो 6 महीने टोटल टाइम पीरियड होगा। बात समझ पा रहे हैं। अगर वो 3 महीने कर रहा है तो 3 मंथ। तो ये टर्म्स अभी हम आगे फॉर्मूले में यूज करेंगे, तो इसलिए पहले मैंने आपको इनको समझा दिया। चलिए अब सिचुएशंस को समझते हैं कि क्या क्या सिचुएशन रहेगी और कैसे कैसे हम सिचुएशंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो चलिए सबसे पहले केस 1, इफ पार्टनर withdraws amount every month, वो हर महीने अमाउंट विड्रॉ करता है, हर महीने, एवरी मंथ। और हर महीने जो विड्रॉ करता है तो सिचुएशन 3 बन सकती है बच्चों। कौन कौन सी 3 सिचुएशन बनेंगी। पहला, अगर वो स्टार्टिंग ऑफ मंथ करे यानी कि पहले दिन कर ले, अगर वो मिड ऑफ मंथ करे और अगर वो एंड ऑफ मंथ करे यानी आखिरी डेट को।
स्टार्टिंग ऑफ मंथ से मेरा मतलब क्या है बेटा, यानी उसने 1 अप्रैल को ड्राइंग कर ली। मिड ऑफ मंथ मतलब वो 15 तारीख हर महीने करता है। यहाँ वो या तो 30 या 31 को, या अगर फेब है तो 28-29 को करेगा। ठीक है, किसी भी डेट पे कर सकता है। तो अगर स्टार्टिंग ऑफ मंथ है तो एक चीज याद रखिएगा, स्टार्टिंग ऑफ मंथ में हमेशा फ्रीक्वेंसी में बेटा क्या करना है, प्लस कर देना टोटल टाइम पीरियड को, या आई कैन से टोटल टाइम पीरियड में फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करके एवरेज निकाल देते हैं। तो फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा, यानी अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो मेरा फॉर्मूला जनरेट होगा टोटल ड्राइंग, टीडी मतलब टोटल ड्राइंग, क्योंकि शॉर्ट टाइम में बनाना है तो शॉर्टकट टोटल ड्राइंग। अब वो हर महीने सपोज करो 1000 रुपए पर मंथ निकालता है, तो 12 महीने यानी 12,000। बात समझ पा रहे हैं? तो टोटल पीरियड यानी टोटल ड्राइंग इनटू रेट जो भी क्वेश्चन में दे रखा है अपॉन 100। उसके बाद यहां मुझे क्या करना है, इन द बिगिनिंग या स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी को टोटल पीरियड में प्लस कीजिएगा, और एंड में टोटल पीरियड में से फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, और इसका हमें क्या निकालना होगा, एवरेज। तो यहां मैंने अभी आपको बताया फ्रीक्वेंसी मतलब हर महीने, तो गैप कितना हो गया, 1 महीने का, और टोटल पीरियड कितना, पूरे साल यानी 12 महीने। तो अगर मैं यहां देखूं तो मेरा एवरेज पीरियड निकलेगा, तो एवरेज पीरियड कितना, तो भाई 1 महीना और 12 महीने टोटल डिवाइड 2, तो 6.5। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6.5 डिवाइडेड बाय 12। आई होप आप समझ गए होंगे। जहां मिड की बात आएगी तो फॉर्मूला बनेगा टोटल ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6/12। मिड में हमें ना तो प्लस करना है ना माइनस, यहां सीधा टोटल पीरियड को ही एवरेज निकाल लीजिए। ठीक है, सिंपल याद रखना है, स्टार्टिंग में प्लस एंड में माइनस, क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइंग। ठीक है, टोटल पीरियड में जहां एंड की बात आएगी तो टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100। अब सवाल क्या है, टोटल पीरियड कितना, 12 महीने, क्योंकि हर महीने ड्राइंग करेगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, वो हर महीने ड्राइंग करेगा, तो 12 माइनस उसमें से माइनस कर दीजिए क्या, फ्रीक्वेंसी, तो वो कितना था, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना बचा, 5.5, यानी 11/2, तो 5/5, 5.5 डिवाइडेड बाय 12। तो ये सिचुएशन का जब वो हर महीने, तो सीधा सीधा याद रखिएगा, रटने का नहीं, ध्यान रखना है। अगर वही स्टार्टिंग करता है कभी भी तो प्लस हो जाती है फ्रीक्वेंसी, एंड है तो माइनस, और मिड में कुछ भी नहीं करना है। तो ये तो सिचुएशन हो गई जब वो हर महीने करता है। चलो अब इसको बदलते हैं, अब वो हर महीने ना करके अगर ड्राइंग क्या करे, क्वार्टरली कर ले। कैसे, एवरी क्वार्टर। ठीक है, ए पार्टनर विड्रॉज अमाउंट क्वार्टरली। ठीक है, कैसे विड्रॉ कर रहा है, क्वार्टरली, यानी अब फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3 महीने का गैप है, हर 3 महीने में वो ड्राइंग करेगा। तो वो स्टार्टिंग में कर सकता है, मिड में कर सकता है, और एंड ऑफ क्वार्टर कर सकता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, वो पूरे साल कर रहा है और क्वार्टरली कर रहा है, 3 महीने का गैप है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइंग कितना हो गया, 3 मंथ, टोटल पीरियड कितना हो गया, 12, स्टार्टिंग में प्लस, एंड में माइनस, मिड में कुछ भी नहीं। चलिए इंटरेस्ट निकालते हैं, इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू अपॉन 12, यहां एवरेज मंथ। तो एवरेज मंथ कैसे निकलता है वो हमने सीखा। एवरेज मंथ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, टोटल पीरियड 12 महीने, उसमें फ्रीक्वेंसी यानी 3 डिवाइड 2, 7.5। ठीक है, मिड में कुछ भी नहीं, तो टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6/12, और जहां एंड आएगा वहां क्या करना होगा, इंटरेस्ट निकालने के लिए टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 12 अपॉन, अब एवरेज पीरियड निकालो। एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, तो एंड में हम एवरेज पीरियड निकालने के लिए क्या करते हैं, अभी आप लोगों को मैंने सिखाया,
कि एंड में क्या हो जाएगा माइनस, तो 12 माइनस 3 अपॉन 2 तो 4.5, तो यह 4.5 आ गया। ऐसे ही हम फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। अगर वो 6 मंथ बोलेगा तो यहाँ 6 आ जाएगा, फिर टोटल पीरियड 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, तो फिर 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ 6 + 1। अगर मंथली ड्रॉ करता है 6 महीने तो आप फॉर्मूले आप बना सकते हैं। बट यहाँ बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगी, क्वार्टरली कर रहा है। अगर वो 2000 हर क्वार्टर में करेगा तो 4 क्वार्टर के कितने होते हैं 8000। मैक्सिमम बच्चे यही गलती कर जाते हैं, इजी टॉपिक है इसलिए गलती करते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं इतना समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड या सिंपल मेथड। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड या सिंपल मेथड। पहले सिंपल मेथड से कैसे ड्राइंग निकालेंगे समझिए, एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक पर्सन है जिन्होंने 1 जुलाई को कुछ ड्राइंग की, फिर उन्होंने 30 सितंबर को किया, फिर उन्होंने 31 दिसंबर को किया। ये 3 ड्राइंग्स दे रखी है मिस्टर ए की। ठीक है, पहले मैं इसको प्रोडक्ट मेथड से करके दिखाता हूँ। ठीक है, मान लो उसने 10,000 विड्रॉ किए, यहाँ 5,000 विड्रॉ किए और यहाँ 4,000 विड्रॉ किए। ठीक है, क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आपको चार्ज करना है वो कितना करना है, हर साल 10% पर एनम। ठीक है, ध्यान रखिएगा 10% पर एनम। चलिए अब अगर प्रोडक्ट मेथड से करना है तो हम क्या करेंगे, कुछ बॉक्सेस बनाएंगे। पहले बॉक्स में मैंने लिखा यहां डेट, फिर अमाउंट, फिर नंबर ऑफ मंथ्स टिल 31 मार्च या ईयर एंड। जब तक मेरा ईयर एंड होगा तब तक के लिए कितने मंथ्स अभी भी बाकी हैं, और इधर प्रोडक्ट। ठीक है, उसने डेट 1 जुलाई को की, फिर 30 सितंबर को की, फिर 31 दिसंबर को उसने ड्रॉइंग की। ठीक है, अमाउंट दे रखा है, यहां उसने 10,000 विड्रॉ किए, यहां 5,000 विड्रॉ किए, यहां 4,000 उसने विड्रॉ कर लिए। ठीक है, चलिए अब ये 1 जुलाई को विड्रॉ कर रहा है और ईयर एंड कब होगी 31 मार्च। सो जुलाई से लेके 31 मार्च तक के मंथ काउंट कीजिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल कितना 8 मंथ्स। ठीक है, 30 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 मंथ। 30 है तो मंथ को इग्नोर करेंगे सितंबर को, और 31 दिसंबर यानी जनवरी, फरवरी, मार्च। अब इसको इससे ए नाम दीजिए, इसको बी, और प्रोडक्ट सी, ए इंटू बी। प्रोडक्ट निकाल लीजिए, प्रोडक्ट मतलब गुना, तो 10,000 इंटू 8, तो यहां कितना हुआ 80,000, 5,000 इंटू 6, तो कितना हो गया, इधर हो गया 30,000। उसके बाद 4,000 इंटू 3, तो कितना हो गया 12,000। इसका क्या कर लीजिए, टोटल कर लीजिए, 30 और 80, 1,10,000, 1,22,000। ठीक है, क्लियर है। अब फॉर्मूला लगाइएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। एवरेज पीरियड के लिए क्या लगा दीजिए, इंटरेस्ट लगा दीजिए बेटा, एवरेज पीरियड के लिए। ठीक है, अगर यहां डेज में दिया होता कि उसने 25वें दिन की, फिर 40वें दिन की, तो यहां 1/365 कर देते, बट वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चंस मैक्सिमम ऐसे ही आएगा। तो 1,22,000 इंटू रेट कितना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10% इंटू 1/12, इसको शॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये होगा आपका कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड। बट अगर मुझे
इसी को सिंपल मेथड से करना हो, नाम सिंपल है पर वो सिंपल नहीं होगा। अब यहां मुझे 863, अब यहां बस मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट का कॉलम अलग से बनाऊंगा। कैसे, जरा समझिएगा। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, यहां मुझे हर इंडिविजुअल वैल्यू का अलग से इंटरेस्ट निकालना होगा। कैसे कि 10,000 रुपए मैंने विड्रॉ किए और 8 उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10% और 8/12, 8/12 क्यों, क्योंकि 8 महीने का इंटरेस्ट। यहां 5,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, यहां 4,000 इंटू 3/12 इंटू 10/100। यहां मुझे हर किसी के इंटरेस्ट को इंडिविजुअली निकाल के टोटल करना होगा। तो ये होगा मेरा सिंपल मेथड, ठीक है। इनको सॉल्व कर लेंगे, मेरे को इंटरेस्ट पता चल जाएंगे। तो ये है मेरा प्रोडक्ट और सिंपल मेथड। आपकी डीएस के बारे में स्पेसिफिक एक टॉपिक दिया हुआ है इंटरेस्ट और ड्राइंग का। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अब नोट रख के लिख लीजिएगा, इफ नो डेट इज गिवन, नो डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, अगर मुझे क्वेश्चन क्या कर रहा है, डेट ऑफ ड्राइंग दे ही नहीं रहा है, इन दैट केस मैं एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, मुझे कितना, 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है, दैट्स इट, एवरेज 6 मंथ का निकलेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस कीजिए, नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9311361340। मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भेज दूंगा इसके। स्टूडेंट्स प्लीज, अच्छा टॉपिक है, एक क्वेश्चन इसका एप्लीकेबल होता है, आपके बड़े क्वेश्चन में इसका कंसेप्ट बनता है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय, बी सेफ, मास्क पहनो, घर पे रहो, सभी का ध्यान रखो। थैंक यू।